जब इंसान अपनी कामचोरी, अपने आलस को एक्सक्यूज़ बनाने लगे और बहाने बना बना कर बताने लगे, तो फिर समझ जाओ भाई कि इनका काम करने का इरादा नहीं है, या फिर भाई साहब इनका पेट भरा हुआ है। अपने इधर एक देसी तरीके से बोलते हैं, बात बोली जाती है कि पेट भरा हुआ है, यानी कि इनको नीड नहीं है अभी काम की। और ऐसे ही कोई जनाब और मैडम है, मतलब 6 साल पूरे हो गए हैं तो पुरानी बातों को याद कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जिन लोगों ने इनको ये कहा है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उन्हीं लोगों को इंतज़ार करवाते हैं और वो लोग कहते हैं व्लॉग डाल दो। कुछ चंद लोग ही तो बचे हैं जो ये कहते हैं कि व्लॉग डाल दो, ज़्यादातर तो लोग यही कहते हैं भाई क्यों डाल दिया और क्या ही था इसमें। और फिर गर्व के साथ कह रहे हैं कि यूट्यूब पर 6 साल रहना और आप लोगों का इतना प्यार मिलना, आप लोग अभी भी इंतजार करते हो। तो जो लोग अभी भी इंतजार करते हैं उनके लिए ही भैया अपना आलस छोड़ दो, लेकिन जनाब आलस छोड़ेंगे क्या, बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और मैं भी आ गई हूँ जनाब के व्लॉग का रिव्यू ले। हालांकि आज तो चालू अप्पी का भी टर्न है। एक ही व्लॉग से दो बार कमाई कर कर मजा लेकर भाई साहब अब अगला कंटेंट डालने की बारी आ गई। हो सकता है जब तक ये वाला रिव्यू आपको मिले, जब तक चालू अप्पी का भी वो आ जाए व्लॉग आज। मैं इस बात को बहुत बड़ा मानता हूँ कि आज भी लोग जो है शिद्दत के साथ चाहते हैं, मांगते हैं कि व्लॉग डालो व्लॉग डालो। हम इतने बड़े आलसी हो गए हैं कि हम उनके लिए व्लॉग नहीं डालते, क्योंकि ये कह लो कि अभी हमें जरूरत नहीं। जरूरत तो बहुत है भाई, जरूरत तो बहुत, लेकिन इनका आलस है ना वो करने नहीं देता। या यूं कह लो कि भाई अभी भी शायद ये उम्मीद लेकर बैठे हुए हैं, अरे अच्छे अच्छे एक्टर जो रिलेवेंट एक्टर हैं ना उन तक को काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि ज़माना बदल जाता है, वक्त बदल जाता है, हालात जज्बात बदल जाते हैं, जनरेशन बदल जाती है और लोग नए नए फेस देखना चाहते हैं। हाँ, कुछ पुराने लोग भी होते हैं अच्छी एक्टिंग और सब बाकी सारी चीज़ों के लिए। कुछ रोल ऐसे होते हैं जिसको पहले ही प्रोडक्शन हाउस जो है ना तय कर लेता है कि हाँ भाई हमको ये बंदा चाहिए, लेकिन इनके लिए तो किसी, मुझे लग रहा है कि कोई रोल ही नहीं मिल रहा। जो रोल इनको चाहिए वो कोई देने को तैयार नहीं है और वैसे भी मुझे लग रहा है कोई देने को तैयार ही नहीं है। खैर, तो ले देकर इनके पास एक अर्निंग सोर्स या यूं कह लो कि रिलेवेंट रहने के लिए एक यूट्यूब ही रह गया है। अब एक गाना बनाया है, उसकी इतनी एमपी होने के बाद भी जनाब इतनी हिम्मत भी नहीं कर रहे होंगे। पता है क्या होता है, लोग ये एक तरीका है कि अगर आपका एक कोई भी चीज़ फेलियर हो गया है और आपको फेलियर मिला है तो आप क्या करो, तुरंत उसमें दूसरे पे काम करो, तीसरे पे काम करो और एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो दे दो, जिससे कि लोगों को वो वाला हिस्सा जो है ना वो थोड़ा पीछे रह जाए। लेकिन जनाब तो जनाब है भाई, आलस, इसलिए कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ इतने 4 साल में तो एक गाना लेकर आए थे, वो कैसा गया आप सब उससे वाकिफ ही हैं। और अब फिर सुमड़ी में चले गए, फिर हो सकता है 1 आध साल अभी और इंतजार करें, उसके बाद ही कुछ लेकर आए। तो आप लोग इंतजार करते हैं कि व्लॉग्स आए। अभी जैसे मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा, थोड़ा सा इंतजार करो, ये वक्त ऐसा है वो वैसा है। हाँ भाई, हमने देख लिया वक्त कैसा है। बीवी बीमार है और ये घूमने फिरने के लिए जाने के लिए कह रहे थे उससे, और उसको बीवी को कह रहे हैं हाँ अब तुम बीमार जैसी लग रहे हो। अरे भाई वो 1.5 साल से बीमार है भाई, 1.5 साल से उसको जो वो बीमारी डायग्नोस हुई है वो तब से ट्रीटमेंट में है। अब वो बीमार जैसी लग रही है नहीं लग रही ये आप बेहतर जानो। बताते हैं वो सिचुएशन कुछ और थी कि जब व्लॉग स्टार्ट किए थे तब कुछ और था, फिर बाद में कुछ और हो गया, फिर अब हमारी जिंदगी में रूहान आ गया। अभी डिपी भी ये सब चीजों से गुजर रही है, तो घर का माहौल जो है वो इफेक्ट हुआ है। बट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अब सब ठीक हो रहा है। रूहान जिंदगी में आ गया है। जब लॉकडाउन में स्टार्ट किया था तब रूहान नहीं था, और अब व्लॉग में सिर्फ रूहान ही रूहान रहता है। रूहान नहीं हो तो जनाब व्लॉग भी नहीं बनाते हैं। अच्छी चीजें भी बहुत हुई हैं और हेल्थ को लेकर भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, किसी की जिंदगी में ना हो। तो मैडम आई हैं भाई साहब अपनी ड्रेस दिखाने के लिए, अगेन थान लेकर उसमें से फिर अनारकली बना लिया है नीचे तक, और उसी में कहीं दुपट्टा बना लिया है और हो गई है मैडम की ड्रेस डिजाइनिंग। मैडम आई है दिखाने के लिए, तो जनाब ने शूट करते करते कहा अच्छी लग रही हो, अच्छी लग रही। और इससे पहले कि मैडम कुछ और करती तो मैडम लौट कर जाने लगी। फिर जब जनाब ने कैमरा घुमाया तो मैडम फिर से वापस आ गई है। कह रही है बहुत दिनों बाद मैंने अपने ऐसे फील का अनारकली पहना है। ओ माय गॉड मैडम, बहुत दिनों बाद, कितने 10 साल बाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग हमें इतना ज्यादा प्यार करते हो। हम इतने आलसी हैं, हम इतने ठंडे व्लॉग डालते हैं, फिर भी आप लोग अभी भी ब्लेसिंग देते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह लिखते हो। अभी भी मेरे चैनल पे तो कुछ लोग बाकी हैं, चालू को तो अच्छे से क्रिटिसाइज करते हो। तो इंशाल्लाह जो है जब तक की जिंदगी है ऐसे ही साथ बनाए रखिएगा। तो बस थैंक यू, शुक्रिया। और डिबे
6 साल हो गए। डिप्पी को आपसे ज्यादा याद है, डिप्पी ने ही बताया है कि ऐसा हुआ था और वैसा हुआ था, है ना डिप्पी? कैसे 6 साल ऐसे बीत गए। चलो दे ताली बहुत दिनों बाद बोला नहीं है लेकिन ले ली भैया ताली तो 6 साल हो गए हमारी जर्नी को। यस यस यस, 8 साल शादी को हो गए, 6 साल जर्नी को हो गए और 15 साल साथ रहने हो गए। लेकिन इन 6 साल में आप लोगों का प्यार और सपोर्ट जो मिला ना, वो हमें बड़ा याद रहता है। कहती है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आज हम बाहर जाते हैं कहीं पर तो अनजान महसूस नहीं होता। अब आप मुझे एक बात बताओ यार, यूट्यूब पे ये काम कर रहे हैं तो जनाब को सबने जाना है, वरना भाई मैं खुद नहीं जानती थी। जब ये बिग बॉस में मैडम से मिलने आए थे तो मैं मैडम से वाकिफ थी कि कोई एक ऐसी है कि चलो ठीक है, वो सीरियल था उसमें माता रानी करती रहती थी हमेशा, क्योंकि बहुत आदर्श बहू दिखाई थी। माता रानी नहीं, माता जी, हाँ वो दादी को शायद माता जी बोलते। तो मैंने देखा, अच्छा मुझे वाकिफ ही नहीं थी मैं कौन शोएब, कौन कैसे शादी कहाँ से हुई थी, क्योंकि वो सीरियल ही मैंने नहीं देखा। कोई एक आध बार देख लिया, कभी ऐड देख लिया तो देख लिया, क्योंकि कलर्स पे आता था तो इसलिए अब कलर्स पे ही जब बिग बॉस आएगा तो ऑफकोर्स उसी से रिलेटेड ऐड भी आती थी, वो सब चीज आती थी, क्योंकि बिग बॉस तो मैं बहुत पहले से ही देख रही थी। तब पता चला कि भाई जनाब नाम के भी कोई जनाब है और जनाब नाम के जनाब है और जनाब की कोई बहन भी, और इन्होंने कन्वर्ट होकर शादी की है, तब थोड़ा सा पता चला। उसके बाद जब इनके फिर बहुत टाइम बाद लॉकडाउन में एक दिन रेंडमली इनका व्लॉग देखा तो पता चला कि अच्छा इनकी तो कोई बहन भी जनाब की बहन है। तो सही मामले में तो यही है कि मैडम की वजह से ही जनाब को भी नेम फेम मिला है ज्यादा। वैसे तो अपने आप भी ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने जब यहाँ आए हैं तो खुद के बल पर ही काम मिला, पर उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली जितनी पॉपुलैरिटी मैडम से शादी होने के बाद में। एक तो हिंदू मुस्लिम की शादी, दूसरा तो मैडम का वो 5 से 6 साल तक का वो लंबा सफर जो सीरियल था, जो घर घर में देखा जा रहा था, और उसके बाद जब यूट्यूब पे आ गए तो भाई साहब फिर जो इन्होंने अपना लाइफ स्टाइल दिखाया, लोगों को देखना था कि भाई एक लड़की कैसे इनके घर में एडजस्ट हो रही है, कैसे रह रही है। इन्होंने ज्यादा ही डाउन टू अर्थ बनने की कोशिश की। अपने शुरू के व्लॉग्स में अपनी अम्मी के जो है भागकर शादी करना, मतलब पापा का भागकर शादी करना, वो सब भी बता दिया कि अपने पहले प्यार को लेकर चले गए थे, फिर अम्मी से शादी हुई थी। एक तरीके से सब कुछ तो बता रहे थे ये, पर लोगों को लग रहा था अरे चलो यार नॉर्मल है, ठीक। तो ये जो मैडम कह रही है ना कि पहले इस चीज की आदत नहीं थी, अब लोग घर घर में पहचानते हैं, हमें मिलते हैं, सब कुछ करते हैं, तो देखो आपको तो तब भी लोगों ने घर घर में पहचान लिया था, क्योंकि घर घर में वो सीरियल देखा जाता था। मुस्लिम देखें, नॉन मुस्लिम देखें, सब देखते थे, और सीरियल का उस टाइम पर क्रेज भी था बहुत ज्यादा। फीमेल में काम खत्म करा और बैठ गए भाई साहब अपना सीरियल का टाइम पे, चाहे घर में फिर पतियों से झगड़े हो जाएं या किसी से भी हो जाएं, बच्चों के चैनल से हटा के अपना लगा दिया। तो ये चलता था उस टाइम पे जब मैडम शुरू में ये सीरियल्स में आई। तो मैडम की पॉपुलैरिटी की वजह से ही जनाब को भी और ज्यादा फेम मिला और उसके बाद और ज्यादा जाना, और जब यूट्यूब पे आ गए तो भाई साहब फिर तो बस बात ही अलग हो। कहती हैं अब घर से इस मूड से निकलते हैं कि हमें तो प्यार करने वाले लोग हैं, कोई बात करने के लिए मिल जाता है तो कोई दुआ देने के लिए मिल जाता है। जहाँ मैडम अच्छी बातें बोल रही है वहाँ जनाब नेगेटिविटी लेकर आए हैं, क्योंकि भाई ये इनको आदत है नेगेटिविटी में रहने की, खुद नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं और दूसरों को कहते हैं। जहाँ मैडम इतनी अच्छी बातें बोल रही है वहाँ जनाब कहते हैं हाँ प्यार भी है और नेगेटिविटी भी है, लेकिन फ्रेंकली बोलूँ प्यार इतना ज्यादा है ना तो नेगेटिविटी से, अरे जब नेगेटिविटी से तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो अच्छा दिखाओ ना। नेगेटिविटी का नाम ही क्यों लेकर आए मुंह पर। जब हम निकलते हैं ना, जब हम ग्राउंड लेवल पर जाते हैं ना, तो निकलते हैं तो जब लोग मिलते हैं तो ये करते हैं तो वो करते हैं, तो फिर इतना क्यों चिड़चिड़ आ गए भाई, क्यों मिर्ची लग गई थी। हमें हॉस्पिटल हो, घूमना हो, मॉल हो, हम कहीं पर भी जाते देखा हमने, जब तुम मॉल में जाते हो ना कोई पलट के भी नहीं देखता, क्योंकि तुम जहाँ पर जाते हो ना वहाँ तुमसे भी ज्यादा अच्छी हस्ती आते हैं, तो वो तुम्हें ज्यादा हस्ती समझते नहीं है। लेकिन तुमने जितने कर्म कांड कर रखे हैं, जितने भी तुम्हारे घर के राज बाहर निकल कर घूम कर आ रहे हैं ना, बिकॉज ऑफ तुम्हारी बहन। जनाब की तरफ से इतने नहीं निकले हैं, जनाब ने तो फिर भी बहुत कोशिश रखी है कि अपनी इज्जत को मेंटेन कर रखें वो, लेकिन भाई साहब इज्जत पे बट्टा तो चालू पीने लगाया है। चाहे फिर वो अपना ननिहाल दिखा के नानी का बेहाल दिखाया, चाहे फिर वो अपने ही मामू की लव स्टोरी बताई हो, फिर चाहे अपने ही मामू की बेटी को ऐसे करके बताया हो, फिर चाहे ट्रेन में लोगों के साथ जो कुछ करती है वो है। अपनी हरकतों से ये बाज ही नहीं आती। अब कहते हैं ना चने के साथ घुन तो पिसी जाते हैं, तो बस वही हाल है। अब जनाब मैडम है तो भैया जब चालू कुछ करती है तो ये भी लपेटे में आ जाते हैं। चलो आज बताओ, आज पापा को 6 साल हो गए, चलो सबको बोलो सब्सक्राइब कर लो। अरे भाई बेचारे बच्चे से बोला जा नहीं रहा, और तुम्हें इतना ही बर्डन डालना है ना उसके ऊपर, तो कम से कम उसको स्कूल जाने दो, कुछ नया सीखने दो उसको अपनी उम्र के बच्चों के साथ। यूट्यूब पे 6 साल हो गए जब पापा ने जर्नी शुरू करी थी ना, आप नहीं थे। अब बताओ
कोई बात भी है। और ये देखो ये आ गया है, और ये देखो थोड़ा सा सामान आया है, और ये देखो ये डिब्बे का आ गया है, हमने मंगा लिया है अमेजोन से। अब देखो थैले रखे हुए हैं तो कुछ और भी सामान रखा हुआ है, और जंबो में कुछ और सामान भी रखा हुआ है। अब ये सामान क्या है, क्योंकि ये सामान बांटा जाएगा। बांटा किसको जाएगा, मुझे लग रहा है ये ऑर्फनेज के लिए, या मतलब गरीब बच्चों के लिए बांटने के लिए कुछ ऐसी शायद लेकर आए होंगे कि पैकेट्स बनाकर वो दिए जाएंगे, शायद चैरिटी के लिए या कैसे भी समझ लो। क्योंकि वो रू बेबी जो पूछ रहा था ना, शायद उसके लिए ऐसा कुछ है। चलो अच्छी बात है। कहते हैं ना दान जो होता है ना भाई, वो सबसे बड़ी चीज होती है, और वो कहते हैं ना जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी काम आता। और अब आ गया है भाई साहब मैडम का वो गिफ्ट, जो जनाब ने बहुत नायाब गिफ्ट दिया है। 25,000 का मत समझो इसको, इसको 25 लाख का समझो। मतलब जहाँ मैडम 2-2.5 लाख रुपए से कम में तो बात ही नहीं करती अपने जनाब की गिफ्ट के लिए, वहाँ जनाब ने 25,000 रुपए का गिफ्ट देगा। ओ माय गॉड, कितना महान काम कर। वो भी वो जब वो घर की जरूरत है। मैडम का कोई पर्सनल नहीं है कि भाई मैडम का पर्सनल है तो चलो अपनी बीवी को गिफ्ट कर रहे हैं। घर का सामान लोग सोचते हैं कि भाई ये घर में सामान खराब हो गया, या हमारी वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, या फ्रिज खराब हो गया है, तो हमें ये लेना, तो वो कोई गिफ्ट होता है क्या। हाँ, वहीं अगर आपकी एनिवर्सरी है, आपकी बीवी का बर्थडे है, आपके हस्बैंड का बर्थडे है, और आप उनको उनकी पर्सनल यूज का कोई सामान दे रहे हो, आप डायमंड दे रहे हो, गोल्ड दे रहे हो, या कुछ सिल्वर दे रहे हो, या कुछ और ऐसे आइटम दे रहे हो, तो समझ में आता है कि हाँ भाई वो उनका पर्सनल गिफ्ट है, उनकी पर्सनल धरोहर है। अरे घर के यूज के सामान को महान बन रहे हैं भाई देख। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि ये प्रमोशन होगा भाई साहब, प्रमोशन में मिला है इनको। लेकिन ये प्रमोशन में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि जनाब ने पेमेंट करवाई, और तभी मैंने देख लिया था कि 25,000 रुपए की पेमेंट हुई। खोल के बैठ गया, ये रहा डिप्पी का गिफ्ट, तो चलो निकालेंगे। अब डिप्पी भी बेचारी, वैसे तो बेचारी से बैठा चला फिरा नहीं जा रहा है, अब चलो बैठ जाओ नीचे जमीन। और इस तरीके का एक मिक्सर ग्राइंडर के लिए प्यार देख करके उसके डिब्बे पे लेटी लेटी जा रही है मैडम। भाई साहब बहुत ही एम्बेरेसिंग वाला लगता है। इतना क्रिंज करना मतलब क्या है यार, इतना क्या है, क्या ही मतलब ऐसी नायाब चीज है कि आपने जिंदगी में पहली बार ली है, उसके लिए आप सालों से तरस रहे थे कि क्या आप ले नहीं सकते थे अपनी कमाई में, क्या आप ये जैसे ये ऐसे, ये तो वो वाली बात हो गई है ना, जैसे किसी ने अपनी ड्रीम कार ले ली, तब तो ऐसे प्यार करते हुए समझ में आता है। आपने अपना ड्रीम हाउस बना लिया है, तब तो आपको ऐसे समझ में आता है कि भाई सपना था इतने लंबे टाइम। एक मिक्सर ग्राइंडर लेने के लिए जो कि ऑलरेडी आपके पास था, बहुत सालों से आप यूज कर रहे हो, फिर आपने दूसरा ले लिया और वो आपके हस्बैंड दे रहे हैं। अजीब नहीं लग रहा कि उसके ऊपर लेट लेट जा रही है डब्बे के ऊपर। और उस टाइम में ये थोड़ा बदलाव हो गया, ध्यान से देखा नहीं है। जैसे ही बॉक्स खोला मैंने एक्चुअली देख लिया था कि उसमें उसकी जो मैनुअल होता है वो रखा हुआ था। ऑफ कोर्स उसमें कोई वो उसका ढक्कन जो कैप होता है या लिड होती है, लिड की उसमें जगह नहीं थी, वो ऑफ कोर्स उसके मैनुअल के लिए ही जगह थी। अब मैडम कहती है ये नहीं मिल रहा, एक इसका एक लीड नहीं मिल रहा। जबकि आजकल ऐसा हो रहा है कि सेम साइज होती है तो आप यूज कर लेते, इसलिए कंपनी क्या करती है कि साइज आपको सेम बना देती है। कुकर में आप देखोगे ना, आजकल 2 कुकर का सेट चलता है, जो कि आप भगोना स्टाइल वाला कुकर भी मिल जाता है और आपको वैसा वाला कुकर भी मिल जाता है, लेकिन उस पर जो उसका ढक्कन होगा ना वो सेम साइज का मिलेगा, यानी कि सेम गास्केट सेम रबड़। आप 2 कुकर पर यूज कर सकते हो। आप चाहो तो खोलकर बना लो भगोने की तरह से। तो वैसे ही आजकल ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है या इस तरह के मिक्सर ग्राइंडर में भी कंपनी ने कर दिया है बचत करने की वजह से। जब पहले लिया होगा तो ऑफ कोर्स पहले 2 जार या 3 जार होंगे, तो तीनों के लिए होंगे, दोनों के लिए होंगे। और अभी क्या है कि 3 जार है और 2 उसकी लीड है। हैप्पी ये लेट जाओ भाई इसके ऊपर। और जैसे ही इन्होंने कैप खोला था तो उस पे साफ साफ लिखा हुआ था 3 जार और 2 लीड्स, क्योंकि एक ही साइज हो। अजीब सा म्यूजिक बजा के भाई साहब ओ हो हम तो ओपनिंग करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे। अब मैडम ढूंढ रही है ये क्या है, ये क्या है, ये हटाओ वो हटाओ। अब ढक्कन खोला या यूं कह लो थर्माकोल हटाया तो पता चला एक लीड नहीं, इनको 2 लीड ऊपर ही दिखाई दे गई थी, क्योंकि उसमें सेक्शन बने हुए थे। जब तीसरे लीड का सेक्शन ही नहीं है तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तीसरा लीड था या नहीं आया, या कहती है दिया ही नहीं है बिना चेक करे हुए। और थोड़ी देर में रियलाइज हो गया, पता नहीं किसने इन्हें पढ़कर बताया है, कट लगा है या खुद से देख लिया, पता नहीं। कहती नहीं हमने देख लिया, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और मैडम उसमें वो उसको हटाने के बाद, जो थर्माकोल है उसको हटाने के बाद भी ढूंढ रही है उसमें एक और लीड कहाँ है। तो एक ढक्कन कम आया है, हम इसको वापस रख देते हैं, और वापस भी रख लिया। मतलब भैया पैक करने से पहले, ढूंढने से पहले, इसका मुद्दा बनाने से पहले एक बार देख ही लिया तो होता बॉक्स पर। और जब ऑर्डर कर रही थी मैडम तब नहीं देखा था कि क्या क्या आया था। हम तो सब मतलब जो भी कोई लेता है तो सब चीजें देखता है, स्पेसिफिकेशन सब कुछ पढ़ते हैं, कितनी लीड है, क्या साइज है, कितने ml के जार, कितनी की मोटर है। कहती है ये खाली देखते ही मुझे लगा था कि कुछ गड़बड़ है नहीं ये नहीं। अरे भाई वो जार का नहीं है, एक ढक्कन कम आया है, चलो हम इसको वापस पैक कर देते हैं और इसको भेज देंगे। और कहते हैं डिप्पी कहाँ से बात करोगी, नहीं आया अमेजोन से, करेंगी मीशो
मीशो से बात। चलो चलो मीशो पे फटाफट फोन लगाओ और बोलो कि आपने जो प्रोडक्ट भेजा ना उसमें एक ढक्कन कम आए। दोनों ही ढक्कन है भाई। क्या करेंगे, फोन करेंगे, सपोर्ट नंबर दिया हुआ, सो मच ड्रामा, या यूं कह लो कि सो मच कमकली। नहीं नहीं सही है शोएब, यहाँ पे लिखा है शोएब, सीधा सीधा इतना बड़ा बड़ा ब्लू कलर का अलग ही दिख रहा है। देखो पूरा बॉक्स ग्रे कलर का है, उस पे जो भी प्रिंट हो रहा है वो प्रिंट हो रहा है, जार वगैरह सब कुछ एक्चुअली वही प्रिंट हो रहा है, लेकिन ब्लू कलर का इतना बड़ा गोल सा स्टिकर है जिस पे साफ साफ लिखा हुआ है 3 जार और 2 लिड। हमारी मिस्टेक है, हमने उसको पढ़ा नहीं। हाँ हमेशा तुम्हारी मिस्टेक रहे। कहती मैं वो अपने प्यार में इतनी अंधी हो गई कि मैंने सामने से देखा ही नहीं। आपने नहीं देखा, जनाब ने भी नहीं देखा। वाह यार पढ़े लिखे लोग हैं। चलो चलो थैंक यू जनाब, थैंक यू। ये तो मैं जिंदगी भर कभी नहीं खरीद सकती थी अपनी कमाई में कि आपने मुझे दे दिया। ओ माय गॉड, मैं आपका कर्जा कैसे उतारूंगी। मत किया करो मैडम ये हरकतें, अच्छी नहीं लगती। पूरे घर को पाल कर सेटल करने वाली औरत एक 25,000 की मिक्सी के लिए इतना बड़ा वो कर रही है। भाई ये जो हरकत है ना, यही आपको ट्रोल करवाती है। अब जनाब कहते हैं कि डिप्पी देखो एक तुम्हारा गिफ्ट आ गया है, और कुछ चाहिए हो तो तुम मुझे बताना। अब डिप्पी संभल संभल कर दोनों हाथों से उसके गालों को चीरते हुए कहती है, बस मुस्कुरा के दिखाओ। पिछला 1-1.5 महीना जो तुम्हारा इतनी टेंशन में बीता है ना, बस मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए। और तुम्हारी खुशी इसमें थी कि मुझे मिक्सी चाहिए और तुम मुझे मिक्सी दिला दो जो कि कम पैसे का, और उसमें तुम खुश हो जाओगे तो बस तुम्हारी खुशी हो जाएगी। अजीब नहीं है? कहते हैं कि आपको, अब अपने बच्चे को दिखा के कहते हैं कि आपको कुछ बोलना है, तो कहते हैं क्या, कहते हैं बच्चे ने अपने आप ही कह दिया हैप्पी बर्थडे बोलना। मतलब इसको रटवा रखा था कि हैप्पी बर्थडे बोलना है, जबकि हैप्पी बर्थडे वाला सीन अभी बाद में आना है। बच्चे को रटवा पहले दिया इन्होंने, इसलिए अब समझ में आया कि बच्चे को रटा रटा के सारी चीजें, उसको डायलॉग याद करा करा के, चीजें याद दिला दिला के उससे बुलवाते हैं। भैया इतना कम से कम उसको पढ़ने दो खुद। तो कहते हैं नहीं हैप्पी बर्थडे तो बाद में बोलना है, अभी पापा के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है। वाह बेटा वाह। और फिर कहते हैं मैं और रूहान आज कुकिंग करने वाले हैं, हम बनाएंगे डिप्पी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी हेल्दी वाला केक। और इतना ज्यादा हेल्दी वाला केक कि किसी ने नहीं खाया होगा भाई साहब। इतना हेल्दी केक था, इतना हेल्दी केक था, मैं क्या बताऊं भाई साहब। डॉक्टर ने बोला होगा डिपे वही केक खाना जो तुम्हारे जनाब बनाएंगे। उसमें 1 कप पूरा भर के तेल, 1 कप पूरा भर के व्हाइट रिफाइंड शुगर, 16 खजूर, मैदा, अंडे, वो सब खाना। अंडे तो वैसे अलाउड है, बॉइल्ड एग वो भी व्हाइट पार्ट ओनली, लेकिन डिपे तुम वही केक खाना जो जनाब बनाएंगे। अब जनाब को कुकिंग करने का इतना ज्यादा क्रेज हो गया, इतना ज्यादा शौक हो गया है। मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके बोला है कि शबनम जी इनको लाफ्टर शेफ में जाना है, क्योंकि फिर से लाफ्टर शेफ आने वाला नया सीजन उसका, तो इसलिए उनको कुकिंग व्लॉग बनाने। क्या यही रीजन है रियली में? क्या भारती सिंह इनको वापस से फिर से अप्रोच करेगी, या ये लोग अप्रोच करेंगे तो वो मानेंगी? पूछ रहा है इंडिया। चलो चलो गेट रेडी। अब बेचारा बच्चा इतने शौक में, इतने जोश में भागा है बनाने के लिए, और टाई फिस कर दी जनाब को अकेले बनाना पड़ रहा है। बताओ बेचारे बच्चे ने खजूर नहीं काटे, बेचारे बच्चे। तो मैंने सोचा है कि खजूर का केक बनाएंगे। है निको रेडी? सारे काम तो निकू से करा लेंगे, बस ये कैमरे के सामने अपनी मैडम की तरह से थोड़ी देर के लिए आ जाते हैं। तो मैंने ले लिए हैं 16 खजूर, 16। उनके मैं बीज निकाल लूंगा, फिर मैं इनको काट लूंगा, फिर मैं इनको दूध के साथ बॉईल कर लूंगा, ये सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर मैं इनको पीस लूंगा। भाई हमें तुम्हारे केक की रेसिपी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, अपनी बीवी को खिलाओ। अब मैडम आई हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मैडम ने मुंह में कुछ दबा रखा। तो मैडम मुंह से नहीं बोल रही है, इशारे से बोली, इतना नहीं, इतना नहीं। अब वो बता रहे हैं कि कितना आपको बेकिंग सोडा लेना है और कितना बेकिंग पाउडर लेना है, क्योंकि केक बनाने के लिए दोनों चीजें लगती हैं। और घड़ी में टाइम दिखाई दे रहा है 7:45 बज रहे थे जब तक इन्होंने दूध बॉईल होने के लिए रख दिया था, और उनके जो वो थे खजूर थे वो भी कट गए थे बीज निकलने के बाद। और उसके बाद इन्होंने कहा कि अरे मैंने तो प्री हीट करा ही नहीं है। तब तक भाई साहब 11:30 बज गए थे। मतलब ये आदमी ऐसा है कि रख के भूल ही गया। कहते मैंने रखा था ये, मुझे लगी थी भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने। अपने जिज्जा जी की तरह से खाना खाने चले गए छोड़ के। तो बजाय उसके आधा पौना घंटे रखने के उसको 1.25-2 घंटे रख दिए। फिर जनाब को याद आया होगा, अरे आज तो बर्थडे ब्रिंगिंग है, आज ही वो केक काटना है, तो बनेगा नहीं तो कटेगा क्या। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद ये उससे भी पहले, यानी कि 4 तारीख को बना है, 5 तारीख को ब्रिंगिंग किया है इन्होंने रात। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने शायद 4 तारीख को स्टोरी देखी थी और ये पूछे थे कि बताओ क्या बन रहा है। अभी हम इसको 8:15 बजे निकालेंगे। अभी पेट पकड़ के कहते हैं अभी मुझे भूख लग रही है, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। नहीं जनाब मजा नहीं आया, ऐसे बोलो
फ्रेंड मुझे लगे भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने। कहते हैं मैंने ज्यादा देर रख दिया, एक्चुअली मैं खाना खाने बैठ गया था और 8:30 बज ले, मुझे तो लगा था कि सर शायद 1.5 घंटा रख दिया था। अब आ गए हैं, ये निकालो वो निकालो और कर खुद रहे हैं, लेकिन कैमरे के पीछे जो ना उससे कहते हैं निको चल कैमरा मैं पकड़ लूंगा, अब तू निकाल दो थोड़ी देर के लिए। क्योंकि जनाब अपने लिए भाई साहब अपने फ्लास्क में से ग्लास में जार में उसमें कप में चाय डालकर नहीं पी सकते। आपको क्या लगता है कि जनाब ड्रॉअर खोल के मैडम की इसमें से सामान निकाल लेंगे जब उनको पता ही नहीं है कि जार कहाँ रखा। तो हमने ले लिया है 1 कप ऑलिव ऑयल। अब भाई मुझे एक बात बताओ यार, ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ, ऑलिव ऑयल में एक फ्लेवर होता है अपना। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैडम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल खा रही है तो वो हेल्थ के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है, लेकिन वो केक वगैरह के लिए ज्यादा नहीं होता, क्योंकि वो थोड़ा स्मेली होता है। मतलब उसमें हल्का सा अपना खुद का ही मतलब अपना ही कुछ उसका फ्लेवर होता है, या यूं कह लो कि थोड़ी स्मेल होती है उसमें। तो इसीलिए रिफाइंड ऑयल में स्मेल नहीं होती, इसलिए रिफाइंड ऑयल डाला जाता है या फिर क्लियर बटर डाला जाता है। तो अगर मैडम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल खा रही हैं तो ये उनकी हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल नहीं खा रही हैं और वो वाला अगर डाल रहे हैं तो वो केक के लिए अच्छा है। अब भाई ये कौन डिसाइड करेगा कि इनके घर में कौन सा वाला ऑलिव ऑयल था? क्योंकि मुझे पता है मैं दोनों तरह के ऑयल यूज करती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ कुकिंग के लिए यूज करती हूँ तो इसलिए मुझे पता है। लेकिन सम टाइम मैं हेयर ऑयल जब अपना घर का बनाती हूँ तो उसके लिए भी चाहिए होता है, तो मैं कौन सा वाला मंगाती हूँ उसकी वजह से दोनों तेलों का पता। अब पता नहीं मैडम कौन सा खा रही हैं, वैसे तो डाइट कर रही हैं तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल होना चाहिए, और जब एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल है तो फिर उसमें फ्लेवर है, और फ्लेवर है तो वो केक में कैसे डाला जा सकता है? पूरा भर के भाई साहब चीनी डाल दी, और ये भी कह रहे हैं कि मोटी चीनी है तो इसलिए थोड़ी सी मैंने कम रखी है। भाई इतनी मेहरबानी कर दी है उन्होंने, वैसे तो 16 डेट भी डालने हैं और ऊपर से 1 कप से बहुत जरा सा खाली रखा है, क्योंकि मोटे दाना है चीनी है। इतनी अकल है जनाब में कि जनाब को ये पता है कि अगर दाना मोटा है तो चीनी जो है वो मेजर में थोड़ा कम ले लो। और 1 कप निकालने के लिए, क्योंकि इनको टीस्पून चाहिए होगी, ½ टीस्पून चाहिए होगी, तो उसके लिए जनाब ने जो पूरा सेट है ना वो यहाँ पे काउंटर टेबल पे बखेर रखा है, मतलब गिरा रखा है पूरा सेट उसमें से ढूंढने के लिए। जबकि इनका वो किसी बंच में नहीं है, क्योंकि आजकल तो बंच में भी आते हैं किसी एक चीज में, वो सारे के सारे एक साथ रहते हैं, लेकिन ये कॉपर वाले हैं। अब कॉपर तो खैर कहने को ही कहते हैं। अब बारी आती है भाई अंडे तोड़ने की। तो ऑलरेडी अंडे जो है पहले से उसमें लगाए हुए हैं, जो एग कैरेट होती है मतलब जो फ्रीज का, और उसके अलावा भी पिन्नी में भरे हुए रखे जो ऐसे ही रख रखे हैं। अब जनाब तो जनाब है, जनाब की तो हिस्ट्री रही है, फ्रिज खोला, अंडा गिराया और अंडा फोड़ दिया। कभी जनाब करते हैं और कभी मैडम करते हैं। अभी सोचो अगर ये झटके से खोल देते और ये जो रखा हुआ है जो डोर में, फ्रिज के डोर में जो पूरा का पूरा पिन्नी में भरा हुआ जो अंडे का पूरा बंच रखा हुआ, अगर वो गिर जाता तो सारे ही अंडे फूट जाते। अब बारी आ गई है भाई साहब अंडे की, फ्रिज में से अंडा निकाला और जनाब डायरेक्ट फोड़ रहे हैं। अब इनको इतनी समझ कौन देगा कि कई बार अंडे खराब भी हो जाते, तो आप उनको हमेशा से अलग से ही फोड़, सही है। उसके बाद आप उसको जिस भी बर्तन में डालना है डालो, बट पूरा सामान आपका खराब नहीं हो जाए, इसलिए अंडे को अलग से ही तोड़ना चाहिए। जनाब स्मार्ट बन रहे हैं, पहले 2 अंडे डाल दिए, आप कहते हैं अब मुझे अंडा फोड़ना आ गया, कट आवाज भी निकाल रहे हैं। और तीसरे अंडे के लिए बिक्कू को बोला है, बिक्कू तो साइड से आके बिल्कुल क्लियर दिखा कि मैं अंडा फोड़ के डाल रहा हूँ। वो तो लकीली अंडे ठीक निकले, तो इसलिए अब पता नहीं चलता ना भाई अंडों का, क्योंकि बंद अंडों को कैसे पता चलेगा? आप अच्छे से अच्छी भी क्वालिटी के ले लेंगे तो अंदर से थोड़ी नहीं पता चलता है कि पुराने हैं खराब है। और जनाब ने 4 हो एक्स डाल दी। अब पूछो हो एक्स कैसे? होल एक्स लिखने थे, अब एल भूल गए उसमें लिखना वो हो बन गया। इतनी जल्दबाजी में थे जनाब, इतनी जल्दबाजी में थे कि बर्थडे वाले दिन बर्थडे ब्रिंगिंग का भी वो नहीं डाला, व्लॉग नहीं डाला, बर्थडे की ब्रिंगिंग का भी ब्रिंगिंग करने के लिए यानी कि केक बनाते हुए डाला है। अभी तो वो कंटेंट बाकी है, तो अब हो सकता है आज ही फिर से एडिट कर आपको ब्रिंगिंग और बर्थडे दोनों का व्लॉग मिल जाए, क्योंकि पता है फिर चालू डाल देगी, चालू का भी आने वाला है, चालू के पास ज्यादा कंटेंट है और चालू पूरी चालू है तो इसलिए जनाब ने स्पेलिंग में भी उसमें एल लगाना भूल गए। तो अब जनाब बताते हैं कि पापा के खाने का भी टाइम हो गया है, तो दे भैया पापा का खाना निकाल रहे हैं। और ये हमारा मिक्सचर हो गया रेडी। अब हम ये डाल देंगे, दूध में पका लिए हैं, एक्चुअली इन्होंने अपने सारे के सारे जो डेट्स थे वो पका लिए हैं, दूध जो है वो ठंडा कर लिया है दूध में, और अंडे डालकर उसको फेंट लिया है। और देखो यहाँ पे बड़े तरीके का खाना दिखाई दे रहा है मुझे, जो पापा के लिए इन्होंने खाना निकाला। ये काम भी देव भैया करते हैं, A to Z काम पापा के देव भैया करते हैं। और लाइमलाइट कौन लेता है?
लायक बेटा कौन है, जन्नती बेटा कौन है, जल्दी से कमेंट में बताओ। बार बार ढक्कन खोलते हैं, बार बार सूंघते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा सूंघ क्यों रहे हो। और फिर वो मूवमेंट आता है जिसके लिए बच्चे को प्रिपेयर किया गया था, उसको रट्टू तोते की तरह से रटवाया गया था कि वो कार्ड बनाकर लेकर आया, जो एक्चुअली उसकी नानी का काम है। उसकी नानी ने उसको सिखाया है, बताया है, उसको तैयार करवाया है कि भाई मैं इस तरह से कार्ड बनाऊंगी और चलो आप ऐसे करो। अच्छी बात है, बच्चों को इस तरह से करना चाहिए। छोटी छोटी ये सारी चीजें वो अपनी एक्टिविटी में भी करेगा। जब स्कूल जाएगा तो सब चीजें सीखेगा, कलर करना सीखेगा, ड्राइंग बनाना सीखेगा, इस तरह की छोटी मोटी चीजें, नई एक्टिविटी सीखेगा। पर ये सारे काम नानी कराती रहती हैं। तो नानी ने कार्ड बनाया है और उसे स्टार लगवाए हैं, बड़े बड़े स्टार। तो वो बता रहा है कि ये बड़े बड़े स्टार मैंने लगाए। कहता है आइज बंद करो, आइज क्लोज करो, आइज क्लोज करा। और फिर मैडम से वो गिर भी गया। उसे प्यार करते करते ऐसे पकड़ा हुआ था मैडम ने कि वो बेचारे का कार्ड भी गिर गया। अरे गिर गया, उठा 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 के दो मैं खोल के देखती। और कहती है ये रूहान तो नानी ने लिखा। अरे भाई उसको अपना नाम थोड़ी ना लिखना आता बच्चे को, तो नानी ही लिखेंगी। इनके बता दिया उसने कि ये 1 2 3 4 5 ये स्टार मैंने लगाए। और फिर दूसरे वाली जगह पे लिखा है हैप्पी बर्थडे मम्मा, और छोटे 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 बहुत सारे स्टार लगाए। अब डी दादा आ गए हैं, डी दादा पकड़ेंगे। एक लिखा है 1.5 कप मैदा, यहाँ स्पेलिंग ठीक लिखी हुई है। और जो उनके साले साहब है ना, बिक्कू भैया उनसे छेड़ते हुए कहते बस 1 कप ही लीजिएगा, ज्यादा नहीं लीजिएगा। अब बारी आ गई है बेकिंग ट्रे में उसको डालने की। तो मैडम जो एक्सपर्ट है, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट, उनको बुलाया गया है। तो उन्होंने बस चारों किनारे पे कट कर दिया है पेपर को, ताकि वो एडजस्ट हो जाए स्क्वायर बर्तन। और हमें मैडम के यहाँ पे किचन टॉप पर कोकोनट का भी एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल दिखाई दे रहा है, कोल्ड प्रेस वाला। और हमें वहाँ पे सेस्मे भी दिखाई दे रहा है, सेस्मे ऑयल भी दिखाई दे रहा है, वो भी कोल्ड प्रेस वाला। आके बोला है अरे आपने प्रीहीट पे रखा। अब मैडम ने, जनाब ने इतना दिमाग तो चला लिया कि मैं सारा अपने आप से रेसिपी बना लूंगा, लेकिन जनाब ने इतना दिमाग नहीं चलाया कि मैं ये देख लूं कि मैं एक रेक्टेंगल या स्क्वायर पीस में, मतलब जो भी वो बर्तन है, पॉट है, उसमें मैं अगर ये केक डालूंगा तो वो जो किनारे खड़े हो रहे हैं या रिंकल आ रहा है, तो मैं उसको कट करके ऐसे उसको एडजस्ट कर लूं। जनाब इतना भी दिमाग नहीं चलता आप में। ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं था। मैडम आई हैं तोड़ियां चढ़ाते हुए। किसको पता है तोड़ी चढ़ाना किसको कहते हैं, यानी कि ऐसे जो भौएं को ऐसे सुकोड़ लेते। और फिर आई हैं, किनारे कट करे हैं, उसको बिछाया है, और फिर कहा लो अब पलटो। कहते हे रूहान आजा, तूने तो तब तो केक नहीं बनवाया था, ये मेरा सबसे फेवरेट काम है शिफ्ट करना। वाह जनाब क्या फेवरेट काम है, बस करूँ? कहते नहीं नहीं डालो डालो, इसमें पूरा आ जाएगा। अरे जब भी तो फ्लफी होगा, इतना होगा, ऐसे राइस हो जाएगा। कहती है टेस्ट करो। ऐसे कैसे कर लूं, अभी तो ये कच्चा है। अरे ऐसी तो करो तभी तो पता चलेगा। जनाब ने टेस्ट भी कर लिया, पर जनाब को समझ नहीं आ रहा भाई कुछ भी, बस खाए जा रहे हैं। रोहान आप केक बनाने आने वाले थे ना, आओ चलो अब चलो आगे इसमें वो पिस्ता और बादाम और ये सब तो डाल लो, कम से कम थोड़ा हाथ तो लगा दो कि हाँ तुमने मम्मी का केक बनवाया है। नहीं भी वो बनवाएगा तो क्या कर लोगे भाई, वो बच्चा है, मूडी है। बच्चे ऐसे ही होते हैं, मूड आएगा सब काम कर लेंगे, नहीं आएगा तो भाई तुम कौन और मैं कौन। अच्छा होता जनाब आपने ये थोड़ा सा जो हेल्दी केक बनाने की कोशिश करी है, अगर इसमें आप मैदा नहीं डालते, सूजी डालते, तो सूजी का बनाते तो और भी अच्छा होता। अच्छे से राइस हो, चीनी ना डालकर पूरा का पूरा डेट्स पर ही बनाते तो ज्यादा अच्छा होता। और ऑयल का इतना कुछ खास होता नहीं है, अगर आप एग डाल रहे हो तो कम ऑयल भी डालते हो तो चल जाता, थोड़ा और अच्छा हेल्दी हो सकता। तो हमने ओवन को कर लिया है प्रीहीट, अब हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको बेक कर लेंगे, लेकिन हम दिखाएंगे नहीं, दिखाएंगे हम अगली वीडियो में। आप और आगे लिख के चले गए टू बी कंटिन्यू, बाद में आना, हम बाद में दिखाएंगे हमारा केक कैसे बना, काटा कैसे, सजाया कैसे, डेकोरेशन कैसे करवाया। क्योंकि इतनी रात हो रही है तो ऑफ कोर्स हमने बुलाया है पिज्जू को। पिज्जू आएगी, वो घर सजाएगी, डेकोरेशन करेगी। क्योंकि जैसी डेकोरेशन हल्की फुल्की दिख रही थी ना भाई, वो पिज्जा की लग रही थी मुझे, किसी तो बाहर वालों की तो नहीं लग रही। तो ये था भाई साहब जनाब का ठंडा ठंडा व्लॉग और मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।